पहले कोरोना की वजह से आईपीएल पर परेशानी मंडरा रही थी और अब गर्मी की वजह से खिलाड़ी परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रोहित आखिर रनवे पे क्यों खड़े हैं। रनवे का मतलब आप समझ रहे हैं, यहां पर रन बनाने की बात नहीं हो रही, दरअसल मैदान से गायब होने की बात हो रही है, क्योंकि मैदान पर जिस तरह की गर्मी इन दिनों आबू धाबी और दुबई में पड़ रही है उसकी वजह से खिलाड़ी बहुत परेशान है। शर्मा जी बेचैन है और ये बेचैनी आप समझ सकते हैं कि दिन में अगर 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो और जैसे जैसे शाम हो टेम्परेचर नीचे हो 38 से 40 डिग्री के बीच में हो, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। और इसकी एक झलक हमें देखने को मिली प्रैक्टिस सेशन में। मुंबई इंडियंस की टीम पिछले 2-3 दिन से मैदान पर तो उतर रही है, लेकिन हर दिन उनका सामना हो रहा है गर्मी की तपिश से। इस तपिश के बारे में आपको बताएंगे। रोहित शर्मा रनवे पर आखिर क्यों खड़े हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अयाज मेमन हमारे साथ मुंबई से होंगे, इनसे मुंबई की गर्मी के बारे में बात करेंगे और साथ ही दुबई से किस तरह से कनेक्ट होती है गर्मी, उसके बारे में जानेंगे। और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच, उनसे भी उनकी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट है रोहित शर्मा को लेके, ये रिपोर्ट है मुंबई इंडियंस को लेके, क्योंकि जिस तरह की गर्मी अबू धाबी जहां पर उनका बेस कैंप है वहां पर पड़ रही है, उसकी वजह से रोहित शर्मा बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। रात का प्रैक्टिस सेशन देखा है आपने और आप अंदाज़ा लगाइए दिन में जो टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं उनका क्या कुछ हाल होगा। यानी कि मैदान के बाहर कोरोना का प्रकोप और मैदान के अंदर आप जाएंगे तो गर्मी आपको मैदान पर उतरने नहीं देगी। और इस बात की जो तस्वीरें हैं वो अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत अयाज सर मैं आपसे इसलिए करूँगा क्योंकि मुंबई से दुबई की दूरी कहते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है और ऑलमोस्ट क्लाइमेट भी एक जैसा होता है, लेकिन जो कुछ परेशानी हम देख रहे हैं वो जसप्रीत बुमराह के चेहरे पे, रोहित शर्मा के चेहरे पे, सपोर्ट स्टाफ के चेहरे पे, वो ये दर्शाती है कि मैदान के बाहर अगर कोरोना का डर है तो मैदान के अंदर गर्मी के डर होगा आपके सामने। बेशक राजीव, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ा अंतर है यार, काफी अंतर है वातावरण में मुंबई और दुबई के बीच। क्योंकि मुंबई में जो है आपको ह्यूमिडिटी बहुत होती है, पसीना छूटता है बहुत जल्द और उस वजह से आप कूल डाउन भी हो जाते हैं। और वैसे भी मुंबई में 40 अगर टेम्परेचर पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा माना जाता है। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं 48-50 टेम्परेचर, ड्राई हीट है तो तकलीफ दे सकती है प्लेयर्स को। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये जो सीजन है दुबई में या यूएई में, ये तो है ही, एक तो गल्फ कंट्री है तो गर्मी का मौसम इनका थोड़ा लंबा होता है। जून से सितंबर की एंड तक, बल्कि मैं कहूँगा अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक ये ऐसे ही मामला चलेगा। गर्मी काफी रहेगी और इससे लड़ना पड़ेगा प्लेयर्स को। लेकिन उसके बाद मौसम जो है बदलता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। और जो लास्ट लेग है आईपीएल का नवंबर 1 से लेकर 10 तक, वो मेरे ख्याल से काफी सुहाना मौसम होगा। जी। और सपोर्ट स्टाफ के लिए बड़ा चैलेंज राजकुमार जी नजर आ रहा था। जो कोचिंग स्टाफ मैंने देखा वो पहली प्रैक्टिस ये करा रहे थे कि आप स्वेट आउट आप हो रहे हैं उससे आप कैसे लड़ें। बॉल उठाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं या सिंगल हैंड से आप कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और ये दर्शाता है कि स्वेट जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में। जब मैचेस शुरू होंगे आपके हाथ में स्वेट होगा, आपकी बॉडी पे स्वेट होगा और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। राजकुमार जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ हालात हैं, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने वहाँ पे कोचिंग भी की है और अभी मैं वही आपको बता रहा हूँ राजीव कि मैं वहाँ पे कोचिंग भी की है मैंने, और इस सीज़न में इसी टाइम पे जाके, और अभी मेरे कुछ क्रिकेटर फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर, तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि अगर 40 टेम्परेचर है ना तो इट फील्स लाइक 50। वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो ड्राई हीट होता है कि आप रूम में भी अगर अपने बैठे हैं तो भी स्वेट आउट करते हैं आप। तो काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, काफ़ी मुश्किलें हैं प्लेयर्स के लिए, क्योंकि आप बार बार डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आपको हर 15 मिनट में आपको कुछ ना कुछ फ्लूइड लेना होगा अगर वहाँ पे सर्वाइव करना है। और गर्मी दिल्ली में भी, इंडिया में भी काफ़ी होती है, लेकिन दुबई की गर्मी एक अलग तरह की गर्मी है। जैसे मेरी अभी भी बात हुई दुबई में, मेरे कुछ क्रिकेटर फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर और प्लेयर से भी मेरी बात हुई, तो वो यही कह रहे हैं कि ये अजीब तरह की गर्मी है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर अपने रूम में भी बैठे हैं, आपका एसी चल रहा है, तब भी आप स्वेट आउट कर रहे हैं। तो ग्राउंड में सोचिए क्या हाल होगा। और अगर फर्स्ट लेग में जो दिन के मैचेस होंगे राजीव, वो तो बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं प्लेयर्स के लिए। राजकुमार जी किसके लिए ज़्यादा मुश्किल है? आपने ग्लव्स पहन रखा है हाथ में,
बैट्समैन के लिए ज़्यादा मुश्किल है इतने ह्यूमिड कंडीशंस में बैटिंग करना, 50 डिग्री टेम्परेचर में मैदान पर उतरना, या बॉलर्स के लिए आप ज़्यादा मुश्किल देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर आपको 5 से 7 मिनट के बाद आपको कुछ ना कुछ लिक्विड लेना पड़ेगा, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको लग रहा है बीसीसीआई ने डाला है तमाम टीमों को, तमाम क्रिकेटर्स को? देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और बीसीसीआई चाहता था कि आईपीएल हो, सब प्लेयर्स भी चाहते थे, सभी की इच्छा थी कि आईपीएल हो, पूरा वर्ल्ड देखने को तत्पर था। तो इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, बहुत चैलेंजिंग कंडीशन है सभी के लिए, स्पेशली प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल है। जहाँ तक बात करें कि बल्लेबाज के लिए मुश्किल है या गेंदबाज के लिए, तो राजीव मुश्किल दोनों के लिए है। अगर आप स्पिनर हैं तो आप आराम से बॉल डाल के निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप फास्ट बॉलर हैं और आप 140 की स्पीड से बॉल डालते हैं तो आपकी बहुत एफर्ट लगती है। और वहीं पर बल्लेबाज, जिनको विराट जैसा बल्लेबाज जो 1 के 2 रन भागता है, 2 के 3 रन भागता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है और वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा और प्लेयर्स को काफ़ी क्रैम्प वगैरह आएंगे अगर वो हर ओवर के बाद पानी या कुछ फ्लूइड या नींबू पानी वगैरह नहीं लेंगे तो। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन उन खिलाड़ियों के लिए होगी जो 8 से 10 महीने से मैदान पर नहीं उतरे। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। रोहित शर्मा अगर रनवे पे मुंबई इंडियंस के जहाज़ को बहुत तेज़ी के साथ दौड़ा पाएंगे तो उसमें एक बड़ा रोल हार्दिक पांड्या का होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि इंजरी के बाद वो वापस आ रहे हैं, 10 महीने से वो क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। बहुत अच्छे निक में ज़रूर नजर आए वो प्रैक्टिस सेशन में, लेकिन कुल मिलाकर चैलेंज यही है कि अगर हार्दिक पांड्या का बल्ला चलता है, वो ऑलराउंड प्रदर्शन अपना कर पाते हैं, तभी मुंबई इंडियंस का जहाज बहुत तेजी के साथ रनवे पे दौड़ पाएगा। हार्दिक के हीरोपंती हर कोई देखना चाहता है और आईपीएल सीजन 13 कई मायनों में हार्दिक पांड्या के लिए बेहद खास होगा। आया सर हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से। आया सर, एक तो मुंबई इंडियंस के लिए हमेशा की प्लेयर रहे हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन इस बार पर्सनली अगर देखें उनके करियर के लिहाज से भी आईपीएल सीजन 13 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेशक राजीव, मुझे लगता है यहाँ पर अपने करियर को बचाना है हार्दिक को, क्योंकि काफी अरसे से टीम में है नहीं, फिटनेस प्रॉब्लम से। तो एक तो अपने आप को प्रूव करना है, अपनी जगह कंफर्म करनी है आईपीएल के लिए। उसके आगे चलते हुए ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, फिर इंग्लैंड आने वाली है इंडिया में, तो इंटरनेशनल करियर भी उनका एक तरह से थम गया है वर्ल्ड कप के बाद। तो बहुत ही चैलेंजिंग सीजन है हार्दिक पांड्या के लिए, काफी मेहनत की है। मैं बीच में बड़ौदा भी गया था, जहाँ पर मेरी बातचीत हुई शिशिर हथनगड़ी जो सीईओ है बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत की दोनों भाइयों ने, दोनों ही अपनी टीम जगह जो है इंडियन टीम में कंफर्म या गारंटीड नहीं ले सकते हैं, तो अभी दोनों के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है ये। जी बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम मुंबई इंडियंस के जो 4 बार वो चैंपियन बने उसके रिकॉर्ड पे नजर डालें तो रोहित शर्मा के लिए हार्दिक पांड्या और क्रियान पोलार्ड जैसे खिलाड़ियों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक लंबे अरसे के बाद मैदान पे वापस आ रहे हैं। फिटनेस पे वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मैच फिट कितने हैं ये किसी को पता नहीं है। इस लिहाज से किस तरह आप देखते हैं आईपीएल सीजन 13 हार्दिक पांड्या के लिए? देखिए, हार्दिक एक बेहतरीन खिलाड़ी है और इस फॉर्मेट के तो वो मैं कहूँगा इंडिया में नंबर 1 प्लेयर हैं राजीव, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक बहुत बड़े मैच विनर है और जिस तरह के स्ट्रोक्स वो खेलते हैं, मैं डीवाई पाटिल में उनको खेलते हुए देखा, अनबिलीवेबल शॉट्स वो मारते हैं। यॉर्कर पर भी वो छक्का मार सकते हैं जिस तरह धोनी मारते थे। तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर उसको इनिशियली स्टार्ट अच्छा अगर मिल गया तो उनको कॉन्फिडेंस रहेगा और फिर वो अपना जो उनका जलवा है वो दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है अभी भी वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जिसकी भारतीय टीम को इस फॉर्मेट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि वो अच्छा करें जिससे उनका कॉन्फिडेंस। मुंबई इंडियंस की परेशानी की मैदान के बाहर कोरोना की वजह से परेशान है खिलाड़ी, तो मैदान के अंदर बढ़ती गर्मी की वजह से शाम को प्रैक्टिस सेशन हुआ जहां पर तमाम जो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं वो डिहाइड्रेट होते नजर आए और टेम्परेचर वो बता रहे थे शाम 8 बजे वहां पे लगभग 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर था। अब अंदाज़ा लगाइए कितनी गर्मी में इन खिलाड़ियों को आने वाले समय में मैचेस खेलने पड़ेंगे। बहरहाल हम उसी चर्चा पर वापस आते हैं। हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस के लिए अक्सर हीरो का काम करते हैं, इस सीजन में क्या वो हीरो बन पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। अया सर, जिस फॉर्म में वो चल रहे थे और जिस तरह से इंजरी हुई बीच में,
कितना मुश्किल होता है किसी ऑलराउंडर के लिए, खास तौर से क्योंकि उनकी गेंदबाजी में जो धार थी वो नज़र नहीं आई थी जब उन्होंने कमबैक किया और दोबारा इंजर्ड हुए थे। अब आईपीएल जो बहुत डिमांडिंग क्रिकेट है, हर आपको दूसरे तीसरे दिन मैचेस खेलने हैं, बहुत हीट में आपको खेलना है, ह्यूमिड कंडीशंस में, और हार्दिक पांड्या पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा मुंबई इंडियंस की तरफ से। कैसे आप देख रहे हैं उनके कमबैक को इस आईपीएल सीजन 13 में? राजीव, जैसे मैंने कहा कि बड़ा सीजन उनके लिए, बड़ा चैलेंजिंग सीजन है, क्योंकि पूरा ब्रेक डाउन हो गया था, और फास्ट बॉलर या ऑलराउंडर अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर रिकवरी जो है काफी उसमें अरसा जाता है, जो उनके साथ भी हुआ है। 10 महीने 12 महीने लग गए रिकवरी के लिए। उसके साथ साथ ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कितना रिकवर किए, किस तरह से गेंदबाजी कर सकते हैं, क्या जो प्रेशर पॉइंट्स है आप वही कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे लैंडिंग फुट है उस पर आप सही से आते हैं या नहीं आते, वगैरह वगैरह। जरूर कोशिश उनकी यही रही होगी कि कंप्लीटली फिट हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो है प्रूफ जो है वो आपको फील्ड पे या मैदान पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है, दो चीजें हैं एक्चुअली। एक तो ये है कि जवान है, जवानी उनके साथ है। दूसरी बात ये है कि जहां तक मुझे खबर मिली है कि बहुत ही उनकी कोशिश रही है कि कंप्लीटली फिट हो जाए। उनको अपनी जगह बहुत जल्द चाहिए इंडियन टीम में, उसके लिए भूखे हैं, और वो अगर मोटिवेशन आपके साथ हो तो फिर मेरे ख्याल से काफी जो ऑब्स्टिकल्स है बीच में वो पार हो सकते हैं। जी राजकुमार जी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हार्दिक ने कही जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है। पहली बात तो ये कि वो अपना ख्याल रखना सीख गए। वो समझा जा सकता है कि कोरोना काल में आप लॉकडाउन में थे अपने घर में और बहुत कुछ सीख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि बैटिंग में भी बहुत कुछ वो सीख कर रहे हैं, जिसका नज़ारा वो दिखाना चाहेंगे आईपीएल सीजन 13 में तमाम विरोधी टीमों को। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा प्लेयर जिसको बड़ा बिंदास वेस्ट इंडियन स्टाइल का प्लेयर कहा जाए कि बड़े बिंदास हैं, अगर उन्हें अपने आप को संभालना आ गया है तो एक ये बहुत अच्छी खबर है सारी इंडियन क्रिकेट के लिए मैं कहूँगा। और जहाँ तक बल्लेबाजी में सीखने की बात है तो राजीव मेरे ख्याल से वो शायद राइट बॉल चूज़ करना सीख जाएं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उनका कि कौन सी बॉल मैंने मारनी है। क्योंकि अक्सर जब ऐसा बल्लेबाज होता है वो जब एक लगता है तो वो दूसरा भी मारने चला जाता है, और वो अच्छी बॉल होती है आउट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शायद उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना आ गया है, या उन्हें अपनी बॉलें चूज़ करना आ गया होगा कि ये बॉल को मैं मार सकता हूं, और अगर ऐसा उन्होंने ये हासिल किया है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उनके लिए। जो फ्लैट ट्रैक्स हैं आया सर इस आईपीएल सीजन 13 में मिलेंगे दुबई, अबू धाबी और शारजाह में, क्या हार्दिक पांड्या को एज अ पिंच हिटर आप देख रहे हैं मुंबई इंडियंस में? रोहित इस्तेमाल कर सकते हैं उनका, और बहुत इनोवेटिव कैप्टन है। फ्लैट ट्रैक्स होंगे और कोई बहुत बड़े मैदान नहीं है, क्या एक नया रोल दिया जा सकता है हार्दिक को इस सीजन में? हार्दिक के लिए सबसे बड़ी बात जो है, या टीम के लिए, कैप्टन के लिए, वो कहीं भी किसी भी पोजीशन में बैट कर सकते हैं, जिस तरह से कायलिन पोलार्ड भी है। तो ये दो एक तरह से तुर्क के इक्के हैं रोहित शर्मा के पास। अगर नंबर 3 पे भेजना चाहे, 4 पे, 6 पे, 7 पे, जैसा मैच का डेवलपमेंट होता है वैसे वो बैटिंग पोजीशन हार्दिक की चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि वो हार्दिक पे काफी डिपेंड करेंगे, क्योंकि एक मुंबई इंडियंस के लिए दिग्गज खिलाड़ी है, बहुत तजुर्बा है। कायलिन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ये दोनों जो है मेरे ख्याल से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रहेंगे रोहित शर्मा के, जहां तक मुंबई इंडियंस का सवाल है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।